तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2021 के प्रथम पाली में पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तो एक माइक्रो एम्पियर जो होता है वह 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारी वाहनों में, या रेल के इंजनों में, या विद्युत उत्पादन में, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। डीजल का उपयोग भारी वाहन में भी होता है, रेल के इंजन में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी किया जा सकता है और किया जाता है, और इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या होती है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, या अवक्षेपण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। दहन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और भोजन के पाचन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अवक्षेपण के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता 2 होती है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अम्लीय वर्षा के पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वह 5.6 से कम होता है। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या मेथेनोइक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक कौन सा है? तो एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, या जाइलम और फ्लोएम। तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम और फ्लोएम जो है यह क्या है? संवहन उत्तक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो वह परासरण विधि द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परासरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो वह सेरिबेलम बनाए रखता है। शरीर के ताप का संतुलन बनाए रखता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो टेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन, यह दोनों कारण है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन का। एक लड़कियों में परिवर्तन करता है और एक लड़कों में परिवर्तन करता है। यह दोनों हार्मोन लड़की और लड़का में अलग अलग पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो वह 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक उत्तक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो वह नरम लोहा का बनाया जाता है। विद्युत चुंबक जो होता है वह नरम लोहा का बनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो उसमें गतिशील कण क्या होता है? तो वह इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक तार में प्रवाहित होता है तो वही होता है गतिशील कण। ओम का नियम
ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, ठीक है, या I समानुपाती V होता है, जहां पर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, R को नियतांक मान लेते हैं। V बराबर IR होता है। V बराबर ओम का नियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, V बराबर IR। 20 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो वह वोल्ट मीटर से छोटा होता है। 22 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो यह हम सभी को बचपन से ही पता है कि वह टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि, या धारा का परिमाण में कमी, या धारा का परिमाण में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वह कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? जब श्वसन क्रिया संपूर्ण हो जाती है तो उससे क्या बचता है? तो उसमें बचता है ऑक्सीजन का, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 और H2O। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है, जो सबसे शरीर की सबसे कठोर ग्रंथ, सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह बहुत मजबूत होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र या पत्तियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परागकोश। परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलनी नलिका कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, या एककोशिकीय पौधों में। तो चलनी नलिका जाइलम में पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की जीवन अवधि कितनी होती है? तो वह होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वह न्यूरॉन है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या फैलोपियन नलिका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। अंडाणु फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन जो है वह एक पादप हार्मोन नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो यह पुंकेसर हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, और बाकी यह तीनों स्त्रीकेसर होता है, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, या यूग्लिना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सर्वप्रथम ऊर्जा मिलता है, उसके बाद सारा जगत संपन्न होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। 38 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में, पूरे जगत में सिर्फ हरे पौधे ही हैं जो किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। बाकी सब क्या करता है? उपभोग करता है। हम सब उपभोक्ता हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, यह एक
परत है यहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है या वायुमंडल का एक परत है। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? ऐसे तत्व को धातु कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा पर यदि जिंक को लेपित कर देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CH4 मीथेन। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का या 15 कैरेट का? तो 24 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है उसका आभूषण नहीं बन सकता है, क्योंकि वह इतना कमजोर होता है कि उसको हाथ से भी मोड़ा जा सकता है। इसीलिए उसमें कुछ अशुद्धि तांबा के रूप में मिला करके और उसको 22 कैरेट 18 से 22 के बीच में बनाया जाता है। तो आप इसमें 22 टिक कर सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है और उत्कृष्ट तत्व है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र और टीन के मिलने से जो धातु बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कांसा कहते हैं। कांसा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप सबको पता होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो वे दोनों एक दूसरे के गुण को खत्म कर देते हैं, जिससे लवण का निर्माण होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बूझा चूना है, बूझा हुआ चूना है CaO। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम CaO होता है सूत्र। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में भस्म नहीं है। भस्म कौन सा नहीं है? CaO या NaCl या NaOH या Na2CO3? तो NaCl जो होता है वह नमक का सूत्र होता है, जो कि क्या है? एक लवण है, इसीलिए यह क्या है? भस्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क क्या है? तो जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड। 52 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन है एक। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। 53 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो एल्कोहल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है, जो किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या सूर्य की प्रकाश, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसी सब की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। बाकी सभी जीव, इस दुनिया में जितने भी जीव है वह पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, तेलीय कागज होता है। तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? तो यह पारभाषक होता है, इससे प्रकाश की किरण अंशतः आर पार हो जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या होता है? तो यह मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में समान होती है, अलग अलग होती है, समान और अलग दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है और वायु में प्रकाश की चाल कम होती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो वह 2 होती है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, उसके बाद सोना होता है।
तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी हो जाएगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में जो होता है ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है वह जस्ता का बना होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है। इसका उत्तर आप लोग खुद दे सकते हैं, तो इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होता है। वनस्पति तेल में क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। जब इसका श्रृंखला आप बनाइएगा तो क्या होगा? लघु हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बनेगा वनस्पति तेल का। आगे बढ़ते हैं, आगे है 66 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समअवयवी होते हैं? ब्यूटेन के कितने समअवयवी होते हैं? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्न में कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव है? कमरे के ताप क्रम पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? ऐसे तो पारा पाया जाता है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है तो एथेन होगा, एथाइन होगा, एथनॉल होगा या मीथेन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथनॉल। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप कौन होता है? तो वह हीरा होता है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप यदि बोला जाए क्या होता है? तो वह भी हीरा होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अनुसूत्र हो लेकिन उसका विभिन्न सूत्र वाले यौगिक हो तो उसको हम समावयवी कहते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, फिजिक्स से दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? या हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वह अवतल दर्पण होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन जो है अधिक होता है? जब सूर्य का प्रकाश जब क्या होता है प्रिज्म से गुजरता है तो किसका विचलन सबसे अधिक होता है? तो वह हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का प्रकाश का विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? प्रतिबिंब कैसा हो? उल्टा हो, वास्तविक हो और समान आकार का बने। तो समतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आगे है 77 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा वायुमंडलीय अपवर्तन में तारे के टिमटिमाने की घटना के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी कि किसी भी वस्तु को कितना सेकेंड तक मानव नेत्र देख सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/16 सेकेंड तक। यही कारण है कि दोस्तों इससे पहले ही हमारे घरों में चलने वाले पंखे की पंखी इससे पहले ही नच जाती है, जिससे हमें वह कभी कभी दिखाई नहीं देता है जब वह नचते रहता है। आगे है 79 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह सीधा और आवर्धित होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u, यानी कि वस्तु दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी को ही आवर्धन यानी m कहा जाता है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।